प्रभात बच्चों, मैं गौतम पाठक आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। बच्चों में आज पहले भाषा ज्ञान के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे, भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद में लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में व्याकरण के बारे में। स्पीक लाउडली। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार को दूसरों के समक्ष रखता है और दूसरे के भाव और विचारों को समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा को, लैंग्वेज को बोल सकता है और दूसरे कोई प्राणी ऐसा नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जो घटनाएं घटती है उसको समझता है। अतः भाषा मनुष्य के लिए जरूरी है। तो मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखता है और दूसरे के भाव एवं विचारों को समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आइए भाषा के भेद के बारे में। तो भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा क्या है? दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा सिंबॉलिक। ऐसे 2 भाषा दिया गया है, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन एक और भाषा है अतिरिक्त 2 के अतिरिक्त एक और पढ़ना है, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। इसके भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा क्या है? जब हम मनुष्य अपने मन और भाव को, विचार को दूसरों के समक्ष बोल करके प्रकट करता है, बोल करके, ध्वनि के साथ बोल करके प्रकट करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण है, तो इसमें तो बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। संवाद करना, संवाद भी होता है कम्युनिकेशन, 2 व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप, बातचीत। ये आपका उदाहरण है मौखिक भाषा के अंतर्गत, जिसमें एक भाषा दूसरे के एक भाषा जो है दूसरे भाषा के द्वारा कैद की जाती है और दूसरे को भाषा को समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मुंह के द्वारा प्रकट करना, बोल करके, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे में भाषण देना और संवाद करना। संवाद में होता है वार्तालाप 2 व्यक्तियों के बीच में। दूसरा है लिखित भाषा, इट मीन्स रिटन लैंग्वेज। जब मनुष्य अपने भाव और विचार को लिखित रूप में यानी लिख करके प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में मनुष्य जो है भाव और विचार को लिख करके प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में है समाचार पत्र। समाचार पत्र में लिख करके अपना मंतव्य को लिख करके प्रकट किया जाता है। पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं में लिखी होती है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में लिखा हुआ रहता है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिटन लैंग्वेज।
इसमें लिख करके प्रकट किया जाता है, जो भी भाषा है उसको लिख करके प्रकट किया जाता है। और दो के अतिरिक्त हमें एक और भाषा का जो अध्ययन किया जाता है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को इंग्लिश बोलते हैं लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा जिस भाषा को मनुष्य दूसरों के समक्ष संकेत और इशारा के माध्यम से व्यक्त करता है या संकेत इशारा का माध्यम पता चलता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में गूंगे के द्वारा, जो गूंगे लोग हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके द्वारा इशारा अर्थात संकेत दिया जाता है और जिस संकेत का वो प्रयोग करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यातायात सिग्नल, यातायात सिग्नल जो होता है, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, सॉरी, ट्रैफिक सिग्नल में निर्देश दिया जाता है कि अगर लाल है तो खतरा, रुकना है, अगर पीला है तो तैयार रहना है जाने के लिए, और अगर हरा अर्थात ग्रीन है तो चले जाना है। ये आपका यातायात सिग्नल मेन चौक होता है, उस पर रहता है और इसी दिशा निर्देश के अनुसार आपको फॉलो करना है, अनुसरण करना है। तो ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण, जिसमें संकेत के द्वारा आपको दिया जाता है कि आप लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, आगे जाइए, पीछे जाइए। ये सारे सिग्नल जो हैं वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जो संकेत और इशारा के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसको फॉलो करना है। तो ये था आपका भाषा ज्ञान के अंतर्गत भाषा और उसके तीनों भेदों का परिभाषा से उतार सविस्तार। अब जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं वो है लिपि। लिपि क्या है इसके बारे में मैं बतलाऊंगा। एक मैं और विस्तृत से मैं बतला दे रहा हूं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार के बारे में मैंने भाषा का भेद बताया कि 3 भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब मैं भाषा के प्रकार बता रहा हूं। भाषा के मूल रूप से 3-4 प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार है आपको मातृ भाषा। मातृ भाषा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मदर। तो मातृभाषा क्या है? जब कोई बच्चा माँ के द्वारा परिवार में जिस लैंग्वेज को सीखता है, जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, उसी संसर्ग में जिस भाषा को कैच करता है, पकड़ता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मदर टंग। मदर टंग मीन्स मातृभाषा। बच्चा, जब भी बच्चा परिवार में जन्म लेता है, माँ पिता के द्वारा जिस भाषा को वह ग्रहण करता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है आपका प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज। प्रादेशिक भाषा को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज। तो प्रादेशिक भाषा क्या है? तो नाम इसका है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोले जाने वाली मूल भाषा को हम लोग प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। जैसे पंजाब का पंजाबी, उड़ीसा का उड़िया, इसके बाद में महाराष्ट्र का मराठी,
ये सारी भाषाएं, गुजरात का गुजराती, ये सारी भाषाएं प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत हैं। तो प्रादेशिक भाषा का परिभाषा क्या हुआ कि जब किसी प्रदेश स्तर पर प्रदेश में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर गुजरात में रह रहा है तो जिस भाषा को बोलेगा तो गुजराती, पंजाब में बोलने वाली भाषाओं को पंजाबी, उड़ीसा में बोलने वाली भाषाओं को उड़िया, ये प्रादेशिक भाषा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। तीसरा है आपका राजभाषा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा किसे कहते हैं? तो जिस राज्य के अंतर्गत राज्य भर में सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषाओं को हम लोग राजभाषा कहते हैं, जिसमें राज्य के अधिकतर कार्य उस भाषा में संपन्न किए जाते हैं। किसी राज्य में राज्य भर में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषाओं को हम राजभाषा कहते हैं, और इसमें कार्यालय में, संस्थानों में राज्य स्तर पर उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसका काम सरकारी कामकाजों में शुरू किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग सरकारी कामकाजों में संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा इंपोर्टेंट है। राष्ट्रभाषा जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज किसी राष्ट्र स्तर पर, किसी देश स्तर पर जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, लोगों के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश स्तर पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इट मीन्स नेशनल लैंग्वेज। तो भारत का जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। क्यों हिंदी लिया गया? क्योंकि हिंदी बोलने वाले भाषियों की, हिंदी भाषियों की संख्या भारत में अधिक है। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब कहिए कि राष्ट्रभाषा का दर्जा कब दिया गया, किसने दिया, क्यों दिया? तो सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। यानी 14 सितंबर 1949 से जो हिंदी जो है वो आपका भारत देश का राष्ट्रभाषा बना। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रभाषा हुआ। तो भारत देश का राष्ट्रभाषा हिंदी, जो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। एक और है भाषा, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या है कि किसी भी देश के बाहर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, विश्व के लोगों के द्वारा जो जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि चीनी, फ्रेंच, जापानीज, इंग्लिश, ये सब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले
विश्व में सर्वाधिक लोग हैं। इंग्लिश जो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, ये सब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब आइए भारत की भाषाएं। तो भारत की भाषा के बारे में ऐसे संविधान के अनुसार जो मान्यता प्राप्त संविधान के अनुसार जो भारतीय भाषाओं को मान्यता मिला है उसमें कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। यानी संविधान ने भारत के में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। उसमें है हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, ओडिया, असमिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, बोडो, उर्दू, मैथिली, मणिपुरी, संस्थाली और मराठी।